प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। क्या कभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं परमेश्वर पर इतना विश्वास करती हूँ फिर भी मेरे जीवन में कुछ क्यों नहीं हो रहा है? आज बहुत सारे लोग ऐसा कहते, परमेश्वर मुझको मेरे जीवन में कोई कार्य दिखाई क्यों नहीं दे रहा, आपकी भलाइयां क्यों दिखाई नहीं दे रही। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में ये बातें जरूर होगी कि हम इतना प्रार्थना कर रहे हैं, हम इतना विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर पर मेरे जीवन में वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको कुछ बातों को बताना चाहती हूँ जो हमको मिलता है याकूब उसका 2 अध्याय और उसके 20 में इस प्रकार से लिखा है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह नहीं जानता कि कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है। परमेश्वर पिता आज इन वचनों के द्वारा में क्या बताना चाहता है। परमेश्वर का वचन हमसे इस प्रकार से कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा उत्पन्न होता है। मेरे प्रिय, विश्वास हमें परमेश्वर के वचन को सुनने से हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। हम विश्वास करते हैं, सिर्फ इतना ही काफी नहीं, परंतु उसको हमें अपने कार्य के द्वारा प्रकट भी करना है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और सिर्फ प्रेम नहीं किया, परंतु उसने अपने प्रेम का प्रगटीकरण भी हमारे जीवन में किया। उसने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह को हमारे लिए देकर, उसने हमारे लिए रोगों के लिए एक मूल्य को, एक कीमत को चुकाया। उसने प्रकट किया, उसने कोड़े की मार सहकर हमारे लिए मूल्य को चुकाया। आज मैं इस कर्म के ऊपर आपको ज्यादा बोझ नहीं दे रही हूं कि आपको कर्म करना है तभी आप धर्मी ठहरेंगे। आप धर्मी हैं, परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा आपको धर्मी बनाया है। लेकिन जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमारे कार्य में भी दिखाई देना चाहिए, हमारे एक्शन में भी वो बातें होनी चाहिए। हम उसको कार्य रूप में उसको लागू भी करना है। और आज हम परमेश्वर के वचन से इसी बात को आज सीखेंगे। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन याकूब उसका 2 अध्याय और उसके 20 में लिखा है कि पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह नहीं जानता कि कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है। और परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है अगर हम उसको कार्यकारी रूप से ना लाएं। और ये बात याकूब और उसका 1 अध्याय और उसके 22 को जब पढ़ते हैं तो लिखा है, वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। वह अपने आप को धोखा देते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। पर जो कोई वचन का सुनने वाला है और उस पर चलने वाला है बोलता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने कार्य के अनुसार क्या पाएगा, आशीष को पाएगा। जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है और अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुन करके वो भूलता नहीं, परंतु वैसे ही कार्य को करता है। अब हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, हम विश्वास भी कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब आप एक सुनेमिन स्त्री के बारे में परमेश्वर के वचन से जब सीखेंगे तो आपका ये बातें आपके जीवन में स्पष्ट हो जाएगी। जब आप 2 राजा 4 अध्याय और उसके 8 से जब आप पढ़ते हैं तो एक सुनेमिन, एक धनी स्त्री के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। और परमेश्वर के भक्तों की वो सेवा टहल करने वाली स्त्री थी। और इसलिए तो उसने सोचा कि परमेश्वर का दास एलीसा इधर से ही गुजरता है, क्यों ना मैं उसके लिए उपरोटी कोठरी को बनाऊं। उसने उनके रहने की व्यवस्था की, उसको खिलाने पिलाने की उनकी आवश्यकताओं को उसने पूरा किया। और तब तो एलीसा ने उसको एक आशीष को देना चाहा और वो आशीष उसके बेटे की आशीष थी। परंतु जब उसका बेटा बड़ा हो गया तब एक दिन ऐसा हुआ कि उसका बेटा मर गया। और जब वो मर गया तब वो क्या करती है, अपने पति को भी नहीं बताती। उस प्रकार से लिखा है, और उसने अपने पति को पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गदही तुरंत भेज, मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊं। उसने कहा, आज तू वहां उसके यहाँ क्यों जाती, आज ना तो निशान ना विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। उसने ये नहीं कहा कि मेरा बेटा, हमारा बेटा मर गया है। अपने पति को बता सकती थी, परंतु उसने उस बात को भी नहीं बताया।
और जब आगे चलेंगे तो उसने अपने सेवक से कहा, बिना बोलता है रुके, हाके चला जा, मेरा बिना कहे तू हाके चला जा। और इस प्रकार से वो जब जा रही है तो गेहजी जब उसको देखता है, जो एलिसा का चेला है, एलिसा का सेवक है, उसको देखता है, तब वो कहता है कि ये क्यों अभी आ रही है मिलने के लिए। और इसलिए वो दौड़ करके उससे भेंट करता है और उससे पूछता है, तेरा पति कुशल से है, तेरा बेटा कुशल से है? वो कहती हाँ कुशल है। वो ये नहीं कहती कि कुछ भी कुशल नहीं है। और इतना तक कि जब एलिसा के पास वो जाती है तब भी वो ये नहीं कहती कि मेरा बेटा मर गया, परंतु वो कहती है कि क्या मैंने प्रभु से नहीं कहा था कि पुत्र, बोलते क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था, क्या मैंने वरदान मांगा था, और क्या मैंने नहीं कहा था कि धोखा ना दे, मैंने कोई मांग नहीं की थी, बोलता है। लेकिन जब उसका बेटा मर जाता है तब वो ये से नहीं कहती कि बेटा मर गया। तब यहाँ पर एलिसा समझ जाता है कि उसके बेटे की मृत्यु हो गई, और तब तो वो अपने दास गेहजी को आगे भेजता है। और जब वो उसके पास जाता है तब हम इस बात को देखते हैं किस प्रकार से एलिसा उसके लिए प्रार्थना करता है और वो चंगा हो जाता है, वो मृत्यु से निकल जाता है। मैं आज आपको क्या बताना चाह रही हूँ, मैं आपको आज बताना चाह रही हूँ, जब हमारे अंदर विश्वास है तो वह हमारे कार्य में भी दिखना चाहिए, हमारे शब्दों में भी दिखना चाहिए। कई बार वो हम विश्वास तो करते हैं लेकिन ना तो वो हमारे शब्दों में दिखाई देता है, ना हमारे कार्य में दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग याकूब और उसका दूसरा अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ अब्राहम के बारे में बताया गया। यहाँ पर हम देखते हैं राहाब वेश्या के बारे में बताएगा। उसने विश्वास किया कि परमेश्वर ने जिनको इन लोगों को, कैसे बड़े बड़े राजाओं को इन्होंने मार कर आया, कैसे परमेश्वर इनको लाल समुद्र से पार लेकर आया, वो परमेश्वर जरूर इस जगह को भी इनके वश में कर देगा। इस प्रकार से वो उनकी क्या करती है, सहायता करती है और परमेश्वर के लोगों की मदद करती है और उनको विश्वास के साथ वहां से बाहर निकालती है। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे क्या कहना चाहती हूँ, अब्राहम ने विश्वास किया और परमेश्वर ने जो कहा कि तू अपने बेटे को बलिदान कर, तो उसने उस बात को माना। आज वचन हमसे कह रहा है और हम वचन को नहीं मानते और नहीं स्वीकार करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम देखते हैं एलिया के पास, एलिया को एक विधवा के पास भेजा गया कि वो उसको अकाल में उसको भोजन को खिलाए। मेरे प्रियो, और वो सारपत की विधवा थी, परमेश्वर का वचन कहता है। और जब वहां पर उस विधवा के पास वो जाता है तो कहता है कि जो तुम्हारी थोड़ा सा जो मैदा है, थोड़ा सा जो तेल है, वो पहली रोटी मेरे लिए बना दे, और तब तो तुम्हारे इस पूरे अकाल भर तुम्हारे ना तो घड़े का मैदा, ना वो तुम्हारा तेल तुम्हारा खत्म होगा। और तू उसने विश्वास किया और वो ऐसा ही किया। आज परमेश्वर हमसे कई बातों को कहता है अपने वचन के द्वारा, लेकिन क्या हम विश्वास के द्वारा उसको कार्यकारी रूप में लाते हैं? हम अपनी ही चीजों को लेकर के हम उस पर पूरा ध्यान करते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम उसको अपने जीवन में लागू नहीं करते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, वचन पर चलने वाले बनो, बोलता है, केवल सुनने वाले नहीं बोलता है। और बोलता है कि जो कोई व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता, वो अपने कामों पर इसलिए आशीष पाएगा कि वो सुन करके भूलता नहीं है, परंतु वैसे ही काम को करता है। और हमको विश्वास के द्वारा कार्य को करना है। कई बार हम अपने जीवन में आप विश्वास को लेकर आते हैं, हम अपने जीवन में परमेश्वर ने कहा उस बात को हम बहुत हल्के में जानते हैं। परमेश्वर का वचन हल्के में नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य, स्थिर और अटल है। सारी बातें, हालातें, परिस्थिति बदल जाएगी, लेकिन परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था की एक मात्रा, एक बिंदु भी नहीं टल सकती है। परमेश्वर कहता है जो बातें मैंने कह दिया उससे मैं नहीं मुकरूंगा। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर अपने वचन से कभी भी नहीं मुकरता है। इसलिए जिस वचन को परमेश्वर ने हमको दिया है, ये सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं है, ये सिर्फ राहाब वेश्या के लिए नहीं है, ये सिर्फ सुनेम स्त्री के लिए नहीं था, ये सारपत की विधवा के लिए नहीं था, ये हमारे लिए है, हमारे जीवन के लिए है। और जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए उनके साथ व मेरे साथ नहीं होगा, ये हमारे साथ होगा। आप जब इस वचन को अपने जीवन में लेंगे, जब आप इस वचन को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, या आपके जीवन में कार्य करेगा।
परमेश्वर ने ये वचन हमारे लिए दिया है ताकि हम इस वचनों के द्वारा अपने जीवन में आशीष को पाएं, हम भलाई को देखें, हम छुटकारे को देखें, हम चंगाइयों को प्राप्त करें। परमेश्वर सिर्फ किसी और के लिए नहीं दिया, ये आपके लिए। ये वचन को अपने हृदय में जगह दीजिए, अपने मन में इसको जगह दीजिए, और तब तो ये आपके मुंह से निकलेगा। मेरे प्रियो, जब मन में अनर्थ बातें भरी होगी तो मुंह से भी वही बातें निकलेगी। आज क्या भर रहे हैं अपने जीवन में? मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में भरते हैं तब वो वचन हमारे जीवन से, हमारे हृदय से निकलता है और हम वैसे ही कार्य करते हैं जैसा परमेश्वर ने हमसे करने को कहा है। आज वैसा ही जीवन परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है, और इसलिए कहता है, जब हम लोग याकूब और उसके दूसरा अध्याय उसके 26 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो मरे हुए के समान है, वैसे विश्वास के बिना होता है, विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। विश्वास कुछ भी नहीं कर सकता आपके जीवन में, उसको अपने कार्य के रूप में लेकर आना है। मेरे प्रियो, आपको उसको व्यवहार में लेकर आना है, आपको उसको अपने वचन में लेकर आना है, आपको उसको अपने जीवन से दिखाना है कि परमेश्वर ने मेरे लिए कर दिया है, तो वो आपके लिए हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम विश्वास करोगे कि तुम्हारे लिए हो गया है तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है हमें विश्वास करना है कि ये मेरे लिए हो गया। जब हम मांगते हैं तो हमको विश्वास करना चाहिए कि हो गया है। अगर आप बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं तो विश्वास करना चाहिए कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूं, तो आप हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, वो जो बातें नहीं है उसको ऐसे पुकारता है कि मानो वो है। मेरे प्रियो, हमें ऐसे अपने जीवन में कार्य करना है कि वो है और वो आपके जीवन में हो जाएगा। क्या बच्चे नहीं हैं? तो जब आप प्रार्थना करते हैं तो विश्वास कर लीजिए कि परमेश्वर ने मुझको दे दिया, और उसको अपने कार्य में भी आप दिखाइए कि परमेश्वर ने मुझको आशीष दे दिया। हन्ना ने प्रार्थना किया और उसके बाद वो उदास नहीं हुई है। परमेश्वर के सामने अपनी वेदना को उंडेल दिया और उसके बाद उसके मुख पर उदासी नहीं चाहिए। मेरे प्रियो, ये हमारे कार्य में दिखना चाहिए। हम मांगते हैं, हम निराश हैं, हम मांगते हैं और हम सोचते हुआ कि नहीं, तब तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो संदेह करता है वो उस लहरों के समान है, समुद्र की लहरों के समान है, और जो कुछ भी प्रतिफल को नहीं पा सकता है। परंतु जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे कार्य में भी दिखाई देना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास बोलता है कार्य के बिना क्या है, व्यर्थ है। जैसे आत्मा देह के बिना मरी हुई है, वैसे विश्वास भी कर्म के बिना क्या हुआ, मरा हुआ है। हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम धर्मी बनाए गए हैं, और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। क्या आप जानते हैं आपकी प्रार्थना कितने प्रभावशाली है? आप मांगते हैं और परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। फिर निराशा क्यों? क्योंकि हम विश्वास तो कर रहे हैं लेकिन हम अपने कार्य में उसको दिखा नहीं रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर रहे हैं। हमारा ध्यान बिल्कुल उसी जगह में है, अब हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। और ऐसे में तो हम कोई भी प्रतिफल को नहीं पाएंगे। जब हमने मांग लिया है तो विश्वास करना है कि वो हो गया और हो जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे अबा परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिताजी आपके पास, आपके हुजूरी में आते हैं। आपके प्रिय बेटे बेटियों को परमेश्वर पिता जो प्रतिदिन इस सेवकाई में जुड़ते हैं पिता, हाँ खुदावन परमेश्वर पिता वो आशीषित है पिता, वो ब्लेस है खुदावन परमेश्वर। उनके परिवार में बीमारियां रह नहीं सकती है पिता, क्योंकि आपके कोड़े खाने से ये चंगे कर दिए गए हैं। हर श्राप के बंधन टूट चुके हैं पिता परमेश्वर। कोई अंधकार का पिता परमेश्वर वश अब इनके जीवन में नहीं चल सकता है खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं, इनके परिवार आशीषित है पिता, इनके परिवार के एक लोग स्वस्थ हैं पिता। हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम से, एक एक लोग जो परमेश्वर आज तक जॉब को नहीं पाए वो जॉब को पा लिए परमेश्वर पिता, और वो बातें आने वाले दिनों में दिखाई देने जा रही है पिता। हाँ पिता परमेश्वर पिता, जितने निर्बल और दुर्बल है परमेश्वर अपनी मानसिक अवस्था में, वो यीशु के नाम से नया बल को पाने पर
हाँ पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों से बोले और बातचीत किए हैं पिता। आज ये वचन इनके जीवन में कार्य करने पाए और इन वचनों के द्वारा एक बड़ी जय की हम घोषणा करते हैं पिता इनके जीवन में। हर हालात, हर परिस्थितियों को हम बदलने की घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। हर आंधी और तूफान को थमने का हम आदेश को देते हैं आपके लोगों के जीवन के लिए। खुदावन यीशु के नाम से रिबांदा खाला, ऐसी घड़ी हर प्रकार का शोर शराबा इनके जीवन से बंद हो जाने पाए। अंधकार की शक्तियां तुम निकलो इनके घरों को छोड़कर, निराशा की आत्मा तुम छोड़ो यीशु के नाम से। अप्रिय लोगों के जीवनों को छोड़कर रिबांदा खाला रिबा शिखीरियोस तो नबा पिता, जो इनका भाग है वो उत्तम है परमेश्वर। इनका भाग परमेश्वर पिता मन भावना है पिता। हम इस बात की घोषणा करते हैं, ये आपकी भलाइयों को देखने जा रहे हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं, सारे प्रिय लोगों को हम ब्लेस करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना सुना। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत दया से आशीष को दे। आमीन।